गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10 साइंस। और साइंस में हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट। लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो आज का हमारा ये वीडियो पार्ट 1 होगा लाइट का, चैप्टर फर्स्ट का फिजिक्स 10 साइंस का, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। मतलब चैप्टर फर्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक, और इसमें आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, हम लोग सबसे पहले कुछ पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे कि लाइट का इंट्रोडक्शन क्या होता है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट्स। मैं आपको नोट्स बनाने का तरीका भी सिखाऊंगा और A to Z हम लोग पूरा टॉपिक डिस्कस करेंगे। पूरे सिलेबस को हम लोग यूट्यूब पे फ्री ऑफ कास्ट मैं पूरा डिलीवर करूँगा। ठीक है, बस आपको करना है क्या, इस वीडियो को देखना और इस वीडियो का नोट्स बनाना है और हम लोग अपना 100% टारगेट अचीव करेंगे। ठीक है, साइंस में। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट की बात कर लेते हैं। तो एक्चुअल में लाइट होता क्या है? तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स टू सी द ऑब्जेक्ट। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म होता है जिसकी वजह से हम किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ठीक है, लिखते हैं, नोट्स हम लोग बनाएंगे और लाइन बाय लाइन नोट्स बनाएंगे। हम लोग पैराग्राफ वाइज नहीं लिखेंगे। तो हम लिखेंगे लाइट क्या होता है? तो लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी which enables us to see the object. तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which enables us to see the object. लाइट एक एनर्जी का फॉर्म होता है जिसके वजह से हम किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ठीक है, बट अब सुनिएगा नेक्स्ट पॉइंट। जो मॉडर्न थ्योरी ऑफ फिजिक्स होता है वो ये बोलता है कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, लाइट क्या होता है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है और उसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता। ठीक है, मींस लाइट कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम आल्सो। वैक्यूम मींस एब्सेंस ऑफ एयर। जहां एयर नहीं है वहां भी लाइट ट्रेवल कर सकता है। अच्छा, दूसरी चीज हम बोले लाइट कौन से फॉर्म में ट्रेवल करता है? तो लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव। हम बोल सकते हैं कि लाइट ट्रेवल in the form of wave के फॉर्म में चलता है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट, according to the modern theory of modern physics, जो लाइट होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है और इससे क्या होगा? which does not require any medium for the propagation. Any medium for the propagation means लाइट को किसी मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है फॉर द प्रोपेगेशन के लिए। ठीक है, ठीक, समझ आ गया? लाइट को चलने के लिए किसी भी मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होगा
क्योंकि इसको चलने के लिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को चलने के लिए मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता। तो ये हमारा भी इंट्रोडक्शन चल रहा है लाइट का। तो जब लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसका मतलब लाइट वैक्यूम में भी चल सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट तो यही लिखने वाले हैं, पूरा इंट्रोडक्शन ही अभी अपना चल रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम ये बताएंगे, लाइट कैन ट्रेवल थ्रू, लाइट कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम आल्सो। लाइट वैक्यूम में चल सकता है। वैक्यूम का एक्चुअली मीन करता है एब्सेंस ऑफ एयर, जहाँ पे एयर नहीं होता। तो जो स्पीड ऑफ लाइट होता है, अगर लाइट वैक्यूम में चल सकता है और लाइट चलने के लिए किसी भी मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वैक्यूम में चल सकता है, सॉलिड लिक्विड गैस में चल सकता है ना। तो क्या उसका स्पीड जो होगा वो हर एक मीडियम में सेम होगा? तो ऐसा नहीं होता। जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वो डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में अलग अलग होता है। यही हम लिखेंगे, फिर नोट डाउन करेंगे कौन कौन से मीडियम में कितना होता है। The speed of light is differ, अलग होता है in different medium। तो इसका मतलब जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वो अलग अलग मीडियम में होता है, अलग अलग। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं कुछ मीडियम की स्पीड ऑफ लाइट, हम यहाँ पे लिख दिए मीडियम और यहाँ पे लिख दिए स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं एयर और वैक्यूम का। तो जो एयर और वैक्यूम होता है उसका स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए वाटर की बात कर लेते हैं। वाटर में होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वहीं ग्लास की बात कर लेते हैं। ग्लास होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो इससे आपको क्लियर हो गया कि जो लाइट का स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो अलग अलग मीडियम में क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एयर और वैक्यूम में कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वाटर में कितना होता है, तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ग्लास में कितना होता है, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग। फ्रॉम द मॉडर्न थ्योरी ऑफ फिजिक्स, light has dual nature मीन्स लाइट के पास ड्यूअल नेचर होता है। कौन कौन से, तो वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। तो लिखेंगे सच एज वेव नेचर, वेव एंड पार्टिकल बोथ नेचर। इसके पास दोनों नेचर होता है, वेव नेचर भी होता है, पार्टिकल नेचर होता है। मतलब हम इसको अगर लिखना चाहें तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो लाइट होता है इसके पास ड्यूअल नेचर हो गया है ना। एक हो गया मेरा पार्टिकल नेचर और दूसरा हो गया मेरा वेव नेचर। तो जो 10th का सिलेबस होता है पूरा, जैसे रिफ्लेक्शन है ना, हम लोग पढ़ते हैं ना, रिफ्रैक्शन पढ़ना है हमको, स्कैटरिंग पढ़ना है, डिस्पर्सन पढ़ना है। ये सब जो भी है ये सब 10th के सिलेबस के हैं, वो दिखा रहा है किसको, पार्टिकल नेचर को। ठीक है, वही वेव नेचर की बात कर लेते हैं। तो वेव नेचर में एग्जांपल में हम क्या क्या पढ़ते हैं, जैसे इंटरफेरेंस हो गया और डिफ्रैक्शन हो गया। तो ये सब चीजें हम लोग पढ़ते हैं 12th के सिलेबस में, वो आता है वेव नेचर के बेसिस पे। ठीक है, तो जो लाइट होता है उसके बाद ड्यूअल नेचर, पार्टिकल नेचर, वेव नेचर, हम लोग को पूरा 10th में पूरा पार्टिकल नेचर का स्टडी करना है और 12th के सिलेबस में हम लोग को वेव नेचर से रिलेटेड फिनोमेना पढ़ने को मिलता है। ठीक,
तो ये था पूरा इंट्रोडक्शन लाइट का। एक बार फिर से पूरा देख लेते हैं एक बार। ये अपना इंट्रोडक्शन है कि लाइट क्या होता है। तो लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट। ठीक है, लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव के फॉर्म में चलता है। अकॉर्डिंग टू द theory of modern physics, light is an electromagnetic wave which does not require any medium for the propagation, जिसको propagate करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं कि लाइट कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम आल्सो। लाइट वैक्यूम में भी चल सकता है। द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफर इन डिफरेंट मीडियम, एयर और वैक्यूम, वाटर, ग्लास, और ये उसका स्पीड दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़े कि फ्रॉम द मॉडर्न थ्योरी ऑफ फिजिक्स लाइट हैज द ड्यूअल नेचर, बोथ वेव एंड पार्टिकल नेचर। लाइट के पास पार्टिकल और वेव दोनों चलता है। 10th का सिलेबस पूरा पार्टिकल नेचर पे और 12th का सिलेबस पूरा वेव नेचर पे होता है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट। चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। ठीक, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पहले एग्जांपल से समझ लेते हैं। ये जो है ये मेरा प्लेन मिरर दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? प्लेन मिरर। ठीक, ये हो गया प्लेन मिरर। अब अगर कोई रे ऑफ लाइट आके स्ट्राइक करेगा इसमें और वो इससे टकराएगा तो क्या हो जाएगा? बाउंस बैक हो जाएगा। और इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मीन्स लाइट का आना, टकराना और चले जाना। ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। मीन्स बाउंसिंग बैक फिनोमेनन ऑफ लाइट। और कब होगा? तो जब ये प्लेन सरफेस या स्मूथ सरफेस पे स्ट्राइक करेगा तब होगा। तो हम बोलेंगे बाउंसिंग बैक फिनोमेनन ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक ऑन द प्लेन सरफेस और स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, समझ में आ गया क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? तो डिफिनेशन लिख लेते हैं इसका, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। तो क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? तो लिखेंगे बाउंसिंग बैक phenomenon of स्पेलिंग पर ध्यान दे दीजिएगा। फेनोमेनन, phenomenon of light when it strike on plane or smooth surface is called reflection of light. Is called reflection of light. ठीक है, means bouncing by phenomenon of light when it strike on a plane mirror or a smooth surface is called the reflection of light. ठीक है, चलिए नेक्स्ट समझते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम समझेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हमारा नेक्स्ट हेडिंग है ये टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। अच्छा, यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में, तो ये जो रे ऑफ लाइट आके स्ट्राइक किया हम इसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे बोलते हैं। और ये जो बाउंस बैक में चला जाता है इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। ठीक है, जिस पॉइंट पर आके स्ट्राइक करता है उसको बोल देते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अभी हम लोग आगे डीप में डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड टॉपिक। पहले ये समझते हैं, ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, जिस पॉइंट पर आके स्ट्राइक करता है उसको क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। ठीक है, तो पहले पूरा डेफिनेशन लिखेंगे, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हुआ तो इसको नोट कर दीजिएगा। और ये यहाँ पर, ठीक है, डायग्राम में। चलिए अब हम लोग पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये दो होते हैं, एक होता है मेरा रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। ठीक है,
टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दो तरह का, एक होगा रेगुलर, दूसरा होगा इरेगुलर रिफ्लेक्शन। चलिए फर्स्ट वाला डिस्कस करते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। फर्स्ट हेडिंग रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, देखिए इसको समझने से पहले कुछ पॉइंट समझ लेते हैं। जैसे अगर हमारे पास बहुत सारे रे होंगे, हम इसको बोल देंगे बंडल ऑफ रे, बंडल ऑफ रे ऑफ लाइट, बंडल ऑफ रे ऑफ लाइट। और जब बंडल ऑफ रे ऑफ लाइट होता है तो हम इसको बोल देते हैं बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। ठीक है, जो बंडल ऑफ लाइट होगा हम उसको क्या बोल देंगे, बीम ऑफ लाइट बोल देते हैं। ठीक है, बंडल ऑफ रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड द बीम ऑफ लाइट। ठीक, चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं पूरा अपना। ठीक है, डायग्राम से पहले समझने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन समझेंगे पूरा। तो ये हो गया मेरे पास प्लेन मिरर। ठीक है, अब होगा क्या, अब कोई रे ऑफ लाइट लाके स्ट्राइक करा देगा। ठीक है, या हम बोल सकते हैं बीम ऑफ लाइट लाके स्ट्राइक करा देगा, बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट यहाँ पे। तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा ऐसे, ये वाला ऐसे जाएगा स्विंग करते हुए, तो ये वाला यहाँ पे पहुंच गया और ये वाला ऐसे पहुंच गया। ठीक, स्विंग करते हुए यहाँ पे पहुंच गया। चलिए समझते हैं। तो ये दिखा रहा है इंसिडेंट रे और ये वाला क्या दिखा रहा था, रिफ्लेक्टेड रे। बट एक से ज्यादा है तो हम इसको बोल देंगे पैरेलल, इंसिडेंट पैरेलल बीम ऑफ लाइट, इंसिडेंट पैरेलल बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट हो गया। और ये जो ऐसे आया और टकरा के इधर चला गया, तो ये भी तो पैरेलल मिला हमको। ठीक है, तो हम इसको बोल देंगे रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड पैरेलल बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। ठीक, तो ये क्या होगा, इंसिडेंट पैरेलल बीम ऑफ लाइट, और ये क्या मिल गया, रिफ्लेक्टेड पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिल गया। और ये क्या दिखा रहा है, प्लेन मिरर दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, प्लेन मिरर। तो अगर पूछे इस डायग्राम को देख के आपको क्या पता चला, हुआ क्या कि इंसिडेंट पैरेलल बीम ऑफ लाइट आया, मिरर से टकराया और सेम ऐसे ही रिफ्लेक्ट हो गया एज अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इन वन डायरेक्शन, एज अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इन वन डायरेक्शन। ठीक, और इसी को हम क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। यानी अगर पूछो बताइए रेगुलर रिफ्लेक्शन है क्या, तो बताएंगे इफ द इंसिडेंट पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड एज पैरेलल बीम ऑफ लाइट इन वन डायरेक्शन, देन इट इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक, तो डेफिनेशन क्या होगा, इफ द इंसिडेंट पैरेलल बीम ऑफ लाइट, beam of light is reflected as parallel beam of light, parallel beam of light in one direction, in one direction, then it is called क्या चीज, रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। हम इसको क्या बोल देंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन बोल देंगे। ठीक, समझ में आ गया। इफ द इंसिडेंट पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड एज पैरेलल बीम ऑफ लाइट इन वन डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड द रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये रेगुलर रिफ्लेक्शन दिखा रहा था। ठीक है, तो अगर हम पूछे ये जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है वो कहाँ से होगा, तो नेक्स्ट पॉइंट हम ये बताएंगे कि रेगुलर रिफ्लेक्शन टेक प्लेस फ्रॉम, है ना, रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम, कहाँ से होगा, तो क्या क्या होगा, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर से, है ना, स्मूथ सरफेस से, स्मूथ सरफेस, ठीक,
एंड हाईली पॉलिश्ड मेटेलिक सरफेस, इससे हाईली पॉलिश्ड मेटेलिक सरफेस, मेटेलिक सरफेस है ना। कोई मेटल का सरफेस है वो बहुत ज्यादा शाइनी सरफेस है तो वहां से कैसा होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। समझ में आया रेगुलर रिफ्लेक्शन होता क्या है? इफ द इंसिडेंट पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड एज पैरेलल बीम ऑफ लाइट इन वन डायरेक्शन, देन इट इज कॉल्ड द रेगुलर रिफ्लेक्शन, एंड द रेगुलर रिफ्लेक्शन टेक प्लेस फ्रॉम प्लेन मिरर, स्मूथ सरफेस एंड हाईली पॉलिश्ड मेटालिक सरफेस। ठीक, चलिए दूसरा डिस्कस करते हैं। सेकेंड पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन का, वो होगा इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। पहले डायग्राम से समझ लेते हैं तो हो गया। तो एक इरेगुलर सरफेस और रफ सरफेस ले लेते हैं हम लोग। अब हम लोग इसमें इंसिडेंट पैरेलल बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक करा देते हैं, इंसिडेंट पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ठीक, अब देखिए तो सरफेस की इरेगुलरिटी की वजह से ये किसी भी डायरेक्शन में जाकर रिफ्लेक्ट हो सकते हैं। ये ऐसे भी जा सकते हैं, ये वाला ऐसे भी जा सकता है ना, ये इधर से भी जा सकते हैं और ये वाला ऐसे जा सकता है, मतलब किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। ठीक, ये था इंसिडेंट पैरेलल बीम ऑफ लाइट और ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे ऑफ लाइट दिखा रहा है। तो ये क्या हो गया, इंसिडेंट पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ठीक, और जो सरफेस होगी वो कैसा सरफेस है, रफ सरफेस, रफ सरफेस है। तो जैसे ही लाइट इंसिडेंट पैरेलल बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक किया रफ सरफेस पे तो वो रिफ्लेक्टेड हो गया इन मेनी डायरेक्शन, और ऐसे रिफ्लेक्शन को क्या बोलते हैं, रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। पहले डिफिनेशन लिखना है, अभी तो डायग्राम से हम आपको समझा रहे हैं, पहले आपको डिफिनेशन लिखना उसके बाद डायग्राम बनाना। जैसे इस वाले केस में भी पहले हम लोग डिफिनेशन लिखेंगे उसके बाद डायग्राम बनाएंगे। अभी हम आपको उल्टा बता रहा है, पहले डायग्राम से समझा के स्टेटमेंट सिखा रहे हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा रेगुलर रिफ्लेक्शन, बोलेंगे इफ द इंसिडेंट पैरेलल बीम ऑफ लाइट is reflected in many direction, then it is called irregular or diffuse reflection, irregular और diffuse reflection हम इसको बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? If the incident parallel beam of light is reflected in many direction, then it is called the irregular or diffuse reflection इसको बोलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट में बताएंगे ये कैसे होगा, तो बताएंगे diffuse reflection takes place from रफ सरफेस। कोई रफ सरफेस होगा तो उससे कैसा होगा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, जैसे वॉल्स हो गया, पेपर्स हो गया है, और कोई भी रफ सरफेस हो तो उससे कैसा रिफ्लेक्शन होगा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा। क्लियर हो गया? ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक अपना लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, हम लोग नेक्स्ट करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको इंपॉर्टेंट माना। ठीक, समझते देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया। तो हम एक बनाएंगे, सबसे पहले प्लेन मिरर बना देंगे, एक प्लेन मिरर हो जाएगा है ना, कोटिंग नहीं करना पड़ेगा इसको।
अच्छा, मिरर बनाने के लिए हम लोग जो कोटिंग करते हैं किसका करते हैं, सिल्वर का करते हैं। क्यों सिल्वर का ही करते हैं, क्योंकि सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टिंग और बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है, सिल्वर कहता है बेस्ट रिफ्लेक्टर, इसलिए लोग सिल्वर की कोटिंग करते हैं। ठीक है, तो समझते हैं फिर यहाँ पे अगर कोई रे ऑफ लाइट आके स्ट्राइक कर रहा है तो हम इसको बोल देंगे इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, और ये क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक, चलिए अब ये समझते हैं फिर। और इस पॉइंट पर अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं ऐसे, तो ये क्या दिखा रहा है मेरा, नॉर्मल दिखा रहा है। ये क्या हो गया, इंसिडेंट रे, और ये क्या हो गया मेरा, रिफ्लेक्टेड रे हो गया। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, इंसिडेंट बोल लीजिए, इंसिडेंस बोल लीजिए, जो भी। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। ठीक है, तो ये नॉर्मल है मेरा, और ये क्या है मेरा, प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर। ठीक, अब वो क्या रहा है, देखिए ये जो इंसिडेंट रहेगा वो नॉर्मल से एंगल बना रहा है ना, ये वाला, तो हम इसको डिनोट करते हैं किससे, आई से, और ये रिफ्लेक्टेड वाला इस नॉर्मल से एंगल बना रहा है, हम इसको किससे डिनोट कर दिए, आर से। तो हमको जो बताइए एंगल आई क्या है और एंगल आर क्या है, तो ये है मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये क्या है मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ना। तो अब हम डिफाइन करते हैं, चलिए देखिए लॉ क्या बोलते हैं, इस पूरे डायग्राम को सही समझ के हम लोग पूरा लिख पाएंगे। तो वो क्या है, यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट आ रहा था, बोलेंगे इंसिडेंट रे, फिर उस पर एक नॉर्मल लगा दिए, वो कहाँ पे, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। दो लॉ होते हैं इसके, पहला लॉ ये हो गया। ठीक, पहला क्या, इंसिडेंट रे नॉर्मल है कहाँ पे, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, एंड रिफ्लेक्टेड रे आर लाई ऑन द सेम प्लेन। ठीक, इंसिडेंट रे, फिर नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एंड रिफ्लेक्टेड रे आर लाई ऑन द सेम प्लेन, फर्स्ट लो। ठीक, सेकंड क्या होता है, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ठीक, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मींस आई का वैल्यू आर के इक्वल होता है यहाँ पे। तो लॉ लिख लेते हैं पूरा, सबसे पहले लॉ लिखेंगे, उसके बाद डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बना के लॉ लिखेंगे, दोनों चलेगा। इसके दो लिखिए, देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट क्या, इंसिडेंट रे, फिर गामा नॉर्मल at the point of incidence and reflected ray all lie on same plane। सेम प्लेन में क्या करेंगे, लाई करेंगे। ठीक है, और जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा वो क्या बोलता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मीन्स आई का वैल्यू आर के इक्वल होता है। ठीक, क्लियर हो गया। तो चलिए एक चीज बता देंगे, यहाँ पे हम पढ़ते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो क्या इरेगुलर रिफ्लेक्शन में हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फेल हो जाएगा क्या, एंगल आई का वैल्यू आर के इक्वल नहीं आएगा क्या? तो देखिए ऐसा होता नहीं है, लॉ फेल नहीं होता यहाँ पे। वो होता हुआ क्यों, तो सरफेस के इरेगुलरिटी की वजह से, मींस रफ सरफेस की वजह से हुआ था। तो नोट में एक पॉइंट लिखेंगे, ठीक, इन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन does not show
does not show the failure of laws of reflection of light, laws of reflection of लाइट। ठीक, ये फेलियर को नहीं करता। ठीक, तो हुआ क्या होता है ये बताएंगे। इट इज कास्ट बाय irregularity ऑफ द सरफेस, जिस सरफेस के इरेगुलरिटी की वजह से हो गया। ठीक, क्लियर हो गया। चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। देखिए क्या क्या हम लोग पढ़े आज की क्लास में। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट हुआ था हमारा इंट्रोडक्शन हुआ पूरा। ठीक, उसके बाद ये पूरा इंट्रोडक्शन ही चला था यहाँ तक। फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है पूरा वो समझे हम लोग। ये पूरा फिनोमेनन होता है, टाइप समझे। फिर उसके बाद फिर हम लोग पढ़े कि रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। फिर ये पूरा रेगुलर रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। फिर उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है पूरा, ये पूरा कहानी। और ये समझे मेन पॉइंट कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जो होता है वो फेलियर नहीं है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, वो हुआ था सरफेस के इरेगुलरिटी की वजह से। ठीक, तो आज का क्लास इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।